हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में आपका चैप्टर है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें हमने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था एनर्जी। एनर्जी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं विद कंसेप्ट के साथ में। यह आपका वीडियो अंतिम वीडियो होगा, जिसमें शायद 5 से 6 वीडियो हमने इस वीडियो में करा दिए। एनर्जी के कंप्लीट हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। कंप्लीट होने वाला है इसमें। चलिए, इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फिजिक्स फेज की बात करें तो फिजिक्स फेज में हमने कितने 388 प्रश्न है पिछली वीडियो में कवर कराए हुए हैं। इसमें आपके 414 प्रश्न हैं, ये आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपकी स्ट्रेटेजी के, इन सभी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी फिजिक्स की तरह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 388 दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका दिया है, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का प्रयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन है आपका, दोनों वाहन की आंतरिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो कर रहे हैं। और डी ऑप्शन है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 388 प्रश्न का उत्तर का आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। जल्दी से बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा डी आंसर। दोनों वाहनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गति। ये भी आपका गति में और ये भी आपका ट्रक भी गति में और आपकी बाइक भी। तो इन दोनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। इस वजह से आपका डी आंसर आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट ही समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र हैं, उन दोनों में क्या, वाहन की गति अवस्था में, तो उसमें दोनों वाहनों में क्या गतिज ऊर्जा है। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या होती है, गति ऊर्जा कहलाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। आप लोग याद रखिए। यहाँ पर आपको बता दें, गतिज ऊर्जा है वो कैसी होती है, हमेशा सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी, धनात्मक। आप लोग याद रखिए। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 389, निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है। उठे हुए पानी में बताएंगे, गति ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। निश्चित ऊंचाई पर, यहाँ से निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा बतानी है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका सही उत्तर होगा क्या, स्थिर ऊर्जा। क्या होगी, स्थिर ऊर्जा, क्योंकि उसके निश्चित ऊंचाई है, यानी कि आपकी जो स्थित ऊर्जा है अनुकूलानुपाती इसके एच की होती है। तो आपका क्या है, आपका बी आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट को भी समझ सकते हो, ठीक है। किसी निश्चित ऊंचाई में उठे हुए पानी में स्थिर ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठने के साथ साथ गुरुत्व बल आरोपित होता है, इस वजह से क्या हो, स्थिर ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 390 नंबर। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा है वो छोड़ता है तो ऊपर जाता है, वो जो है कि ऊपर चला गया, तो स्थित ऊर्जा बताइए कैसी होगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, अनंत रहेगी, आपकी यहाँ पर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है और आपकी बढ़ती है। बताएंगे ऑप्शन। आपका सही उत्तर होगा क्या, बढ़ती है, क्योंकि अभी हमने बताया था आपका स्थिति ऊर्जा ये अनुकूलानुपाती एच के। जब क्या है कि इसमें क्या कहा जाए, एच ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर ये भी बढ़ रहा है, एच बढ़ेगी तो आपकी स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगी, और आपकी हाइट घटेगी तो आपकी स्थिति ऊर्जा भी कम होगी। आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये आपका होता है अनुकूलानुपाती। क्या होता है, यू बराबर एम जी एच। क्या होता है, यू बराबर एम जी एच। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्मूला वो अपनी ऊर्जा होती है किसके,
स्थिर ऊर्जा होती है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और एच के। ठीक है, जब कोई लड़का है गुब्बारा क्या ऊपर की ओर छोड़ता है, वो गैस से भरा ऊपर छोड़ता है तो एच ऊंचाई मानता है तो इसकी स्थिर ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है। एच का मान बढ़ता है तो स्थिर ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 391 391। साइकिल की गति दोगुनी, गति को कितना दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। साइकिल की गति को दोगुना कर दें तो आप लोग सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी? 4 गुना हो जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा है यह क्या होता है 1/2 mv², जो कि यहाँ पर देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी है वो b² के अनुपात होगी। पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2/काइनेटिक एनर्जी 1, इसका यहाँ पर वेग कितना v2 है और यहाँ पर v1। पहले कितना v1 था, अब इसका क्या कर दिया 2 गुना कर दिया तो 2v1 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे तो कितना 4b² b1 से v1 कट गया। ठीक है, तो ये b1 आपका ये काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर होगी, ये आपकी होगी काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर। ठीक है, तो आपका 4 गुना यहाँ पर हो जाएगी। साइकिल की गति को 2 गुना करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 392 नंबर। 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की एक वेग से आपको स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा बतानी आपको कितनी होगी। वही लगा देना फॉर्मूला गतिशील 1/2mv² वाला। तो आप लोग यहाँ पर 1/2 इंटू एम का मान कितना है 30 दिया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर वो कितना दिया है 10 का कितना होगा 100 हो गया। ठीक है, चलिए इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो 15 हो गया, 15 यानी कि 1500 जूल। आपका यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन सही है, 1500 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताना है। 30 के का द्रव्यमान है, उसमें 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से घूम रही है। इसमें आपको गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। क्या बतानी है गतिज ऊर्जा, कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट में। ठीक है, इसी तरह आप लोग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 394 नंबर। एक वस्तु है 20 kg द्रव्यमान और आपकी 10 न्यूटन पर केजी गुरुत्वाकर्षण के साथ यहाँ पर 400 स्थिर ऊर्जा 400 जूल की स्थिर ऊर्जा होती है तो ऊंचाई बतानी है। क्या लगाएंगे h बराबर यू का मान कितना है 400 है। ठीक है, उसके बाद m 20 है और g का मान 10 दिया है तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना 2 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 मीटर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कितना होगा 2 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो कितना 2 मीटर आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है mgh ये वाला फॉर्मूला है तो आपका यहाँ पर h पर आपका दिया है आपका 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 394। 15 kg का हथौड़े को यहाँ पर 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो आपकी स्थित ऊर्जा वही लगा दें यू बराबर mgh। ठीक है, u बराबर mgh। ठीक है, m का मान कितना दिया 15, g का मान 10, इसका मान 10, 1500 जूल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, कितना 1500 जूल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 396 नंबर। इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर किससे देख सकते हैं न्यूटन, जूल, वाट और पास्कल, इससे भी आपके मात्रक है, इनसे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है 900 जूल। जूल आपका है काइनेटिक एनर्जी किस में होती है जूल में होती है, तो 900 जूल आपका बी आंसर है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना सॉल्व करे भी आप लोग कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 397। यदि एक वस्तु का वेग
उसकी शुरुआत वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी? कितनी गुना हो गई? 4, 5, 3, 2। ग्रुप डी का ये प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्व करके जल्दी से निकालिए 397 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 4 गुना हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आपका द्रव्यमान कितना एम है, वेग आपका बी है, काइनेटिक एनर्जी क्या तो 1/mv² होती है। अब वेग को इसने 2 गुना कर दिया। पहले इसका वी था, इसको कहते दो गुना कर दो वेग को, तो 2 गुना पहले वी था, वी का मान कितना 2 गुना हो गया, तो वी स्क्वायर कर दो, 2v², 4 हो गया। और इसका ये वाला किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो 4 गुना आपकी हो जाएगी। कितनी? 4 गुना आपकी हो जाएगी। ठीक है, गति ऊर्जा कितनी हुई? 4 गुना हो जाएगी। ये आपको समझ आया? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। 398 में किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया? 30 kg दिया। वेग कितना दिया? गति ऊर्जा बतानी है। कमेंट में उत्तर बताइए आप लोग। इस तरह के बहुत ही प्रश्न किए हुए हैं। देखिए इस तरह से आप लोग न्यूटन है, वाट है, पास्कल है, जूल है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, 375 जूल। ठीक, कैसा? 375 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ही ऑप्शन दिया है जूल में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 399 नंबर। 12 के द्रव्यमान की कोई वस्तु है, नियत ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और ऊर्जा है आपकी 600 जूल है। आपको यहाँ पर ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला लगा दिए, 400 यहाँ पर जूल स्थित ऊर्जा, 600 बटे क्या होती एच बराबर, और यहाँ पर 12 द्रव्यमान है और जी का मान आपका 10। काट लीजिए, 12 पंचे 60, 5 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 5 मीटर आपका सही उत्तर, सी आंसर। ठीक है, सी आंसर आपका सही उत्तर है। 399 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 400 नंबर प्रश्न है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? कौन सी ऊर्जा है वो गति के साथ बढ़ती है? रासायनिक ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा है कोई, हमने बताया क्या कई बार आपको बताया। गति के कारण गति से उत्पन्न कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका यहाँ क्वेश्चन है 401 नंबर। यहाँ पर कौन सा समान होगा? आपके ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। कौन सा आपका सही होगा? कथन आपको पढ़िए, क्या कथन दिए हुए हैं। देखिए, एक तीव्र गति से आगे बढ़ता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच है उसको तोड़ सकता है। एक गतिशील वाहन की ऊर्जा और तेजी से चलती हवा घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा जो कि पवन चक्की फलकों को चला सकती है। बताएंगे कौन सी ऊर्जा होगी? यहाँ पर बताएंगे कौन सी ऊर्जा होगी। तो इन सब में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इस वजह से ये आप लोग यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको देख पाएंगे। आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को यहाँ पर बताएं आपको। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो कि गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि हम 1/mv² हम लोग जानते हैं। ठीक है, गति के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो पवन चक्की और ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद या झूला, इसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और संवेग की बात करें, संवेग 2 गुना हो जाएगा। कितना? संवेग 2 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा वो कितनी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 402 नंबर। 3m द्रव्यमान की एक वस्तु भूस्थल से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो आपकी स्थित ऊर्जा बतानी है। कौन सा ऑप्शन सही है? निकालिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से उत्तर बताइए। 402 नंबर आपका सही उत्तर होगा सी, 3mgh। ये अब कैसे 3mgh होगा? चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपका, यहाँ पर 3 द्रव्यमान के 3m दिया है और इसी जो क्या होती है mgh होती है। m क्या होता है? द्रव्यमान, जी गुरुत्व और आपका h ऊंचाई। तो 3m, m कैपिटल M का मान कितना दिया है? कैपिटल M का मान 3m, तो 3m आपका हो गया। और जी तो
गति तोड़ होता है और h ऊंचाई 3 आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ आया। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है 403 नंबर। यदि एक बंदूक गोली चलाई जाती है तो बंदूक से पीछे चली जाती है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बतानी है, बंदूक की गतिज ऊर्जा। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये आप कोई बंदूक है, ठीक है, आप इसको बंदूक को मान सकते हैं, इस तरह से बंदूक है, ठीक है, और इसमें क्या है गतिज ऊर्जा, जैसे कि इसमें आपने गोली को चलाया, ठीक है, आपने इसको गोली को चला दिया, अब इसमें कहा जाए बंदूक है वो पीछे की ओर चली जाती है, तो गतिज ऊर्जा बतानी है आपकी किसकी, बंदूक की गतिज ऊर्जा बतानी है। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा गोली से कम। गोली का वेग है वो कितना है, अधिक है, गोली का वेलोसिटी अधिक है, ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा वो भी अधिक होगी, और बंदूक है वो इसकी वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है, और इसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी, यानी कि गोली से कम होगी। आपका डी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आया। इसी बेस्ड पर देखिए अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो पीछे की ओर धक्का मारती है, इसकी गतिज ऊर्जा इसमें कम होगी, गोली से कम होगी गतिज ऊर्जा, किससे, गोली से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 404 नंबर प्रश्न है आपका। एक मोबाइल को बालकनी में गिराया जाता है। मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और आपका ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, 100 मीटर। जी का मान आपको 10 लगाएंगे उत्तर। इसका उत्तर कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए कमेंट में बताइए उत्तर इसका, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसका कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ पर आप लोग बाद में जब सॉल्व करेंगे तो आपका 500 जूल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 405 नंबर। 11 kg द्रव्यमान की 8 मीटर ऊंचाई पर लेकिन निहित ऊर्जा आपको बतानी कितनी होगी। जी का मान आपको 9.8 लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 405 नंबर का सही उत्तर होगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर आपका सही उत्तर होगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिए, आपका डी आंसर आपका सही उत्तर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, आपका दिया गया है 406 नंबर। 15 kg द्रव्यमान किया और 5 मीटर से ऊंचाई पर है, निहित ऊर्जा आपको बतानी 9.8 लेना है। सेम टू सेम आपका ये पिछला क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर बताएं, तो आपका सही उत्तर होगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर आपका सही उत्तर होगा 735। कितना, 735। कैलकुलेशन आप लोग मजबूत करिए इन्हीं क्वेश्चन को, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए, आपकी कैलकुलेशन वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 407 नंबर। आपका भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर और 10 kg द्रव्यमान है, आपका ऊर्जा की गणना 9.8 लगा कर करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एच का मान कितना दिया आपका 6 मीटर और द्रव्यमान एम, यानी कि एम का मान 10 है। जी का मान आप लोग लगाइए, यू बराबर एम कितना है 10, जी का मान 9.8 इंटू इसके बाद एच 6 है। इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, 0 से आपका ये दशमलव हट जाएगा। 98 इंटू 6 आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, आपका सही उत्तर होगा। कौन सा, बी। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग निकालेंगे, आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपका है 408 नंबर। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो भूमि की अधिकतम ऊंचाई एच है। भूमि से अधिकतम ऊंचाई इसकी क्या है, एच है। ऊंचाई तक पहुंचिए, इसके ऊपर जाने, जब अधिकतम ऊंचाई ऊपर जाने पर उसकी ऊंचाई कितनी है, 1/4। तो वस्तु में क्या होगी, कम स्थिर ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, केवल स्थिर ऊर्जा, समान स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और आपकी कम गतिज ऊर्जा। बताएंगे उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 408 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर ये आंसर। कम स्थिर ऊर्जा होगी आपकी और अधिक है आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंसेप्ट यहाँ पर समझिए एक बार। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें अधिकतम ऊंचाई
ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर एच पर पहुंचेगी तो ऊपर जाने पर के दौरान एच का मान कितना, एच के 4/1/4, तो वस्तु में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 409 नंबर। स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए आप लोग। स्थित ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। बाकी आप लोग इसका 1/2 और fs का बताइए किसके इक्वल होता है, कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 410 नंबर। सही विकल्प रिक्त स्थान यहाँ पर पूर्ति करिए कि कौन से विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ति होगी। एक वस्तु लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठने के दौरान स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा कैसी होगी, बढ़ती है घटती है, घटती है बढ़ती है, बढ़ती है घटती है, समान रहती है, समान रहती है। आपका जो ऑप्शन है कौन सा, देखो ए और सी ये आपके दोनों समान है। ठीक है, और आपके यही उत्तर हैं। ठीक है, पहले क्या होगी, बढ़ेगी, ये क्वेश्चन अभी किया था, क्या कि बढ़ेगी, फिर आपकी गति ऊर्जा वो घटेगी। ठीक है, आपका ए और सी आपके दोनों यहाँ पर सही उत्तर हैं, जो कि आरआरबी द्वारा ये वेरीफाइड किए गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उसकी गति, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न क्या होती है, गति ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु विशेष या अवस्था स्थिति कारण कौन सी क्षमता को क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके धीरे धीरे, ठीक है, ऊपर की ओर धीरे धीरे स्थिति ऊर्जा वो बढ़ती है, ऊपर की ओर जब बढ़ती है तो एच ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो आपकी स्थिति ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो गति ऊर्जा वो घटती जाएगी, घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 411 में। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर ऊर्जा है रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है, किस बिंदु पर यहाँ पर ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, बताएंगे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। यांत्रिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा। जल्दी से उत्तर 411 नंबर प्रश्न। आपका सही उत्तर गतिज ऊर्जा। क्या होगी, गतिज ऊर्जा आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट समझिए इसका क्या दिया है। किसी निश्चित ऊंचाई से किसी वस्तु को ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु यहाँ पर किंतु इस दौरान वस्तु की स्थिर ऊर्जा वो कैसी घट जाती है, कैसी है, घट जाती है। ठीक है, यात्रा के मार्ग किसी वस्तु के संपूर्ण ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा का योग क्या नियत रहेगी। ठीक है, क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके 412 नंबर पर। किसी बंदूक से बुलेट को आगे आगे दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, इसी को क्वेश्चन पिछला ये पर किया था, कौन सा ऑप्शन सही हो गया था, तो आपको क्या है, बंदूक की तुलना में क्या बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, बुलेट की गति ऊर्जा है बंदूक की तुलना में, ये आपकी मान लीजिए आपकी बंदूक दी गई है। ठीक है, आपकी बंदूक है। ठीक है, और ये आपकी बुलेट है, ये आपकी बुलेट है। इसकी वेलोसिटी आपकी अधिक है। ठीक है, वेलोसिटी अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी अधिक होगी, और इसकी वेलोसिटी आपकी कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक से अधिक होगी। कैसी होगी, इससे इसकी गति ऊर्जा है ये कम होगी। यही ऑप्शन आपका सी आंसर सही है। कौन सा, सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 413 नंबर। 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जो कि 4 मीटर पर सेकंड गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यदि बिना दाबे स्प्रिंग पर गिरता है, बिना दबे यहाँ पर स्प्रिंग है उस पर गिरता है, तब तक उस पर क्या दबता है जब तक कि वह पूरी तरह गतिशील ना हो जाए। जब तक वह उस पर गिरता है तो घर्षण यहाँ पर दिया है 15 न्यूटन का, स्थिरांक यहाँ पर दिया है
10,000 न्यूटन पर मीटर आपका स्प्रिंग दबता है। ये आपको बताना कितना % आपका स्प्रिंग दबेगा। जल्दी से उत्तर बताएं आप लोग। सॉल्व करके इसका उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करके बताइएगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। कौन सा? डी आंसर 5.5 सेंटीमीटर। कितना? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका माना स्प्रिंग को दबा हुआ वहाँ कितना x मीटर है। ठीक है, कितना वजन कितना है? 2 kg दिया था। और यहाँ नहीं 1,000 नहीं 10,000 होगी यहाँ पर। v का मान कितना? मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 m v स्क्वायर हो गया। v स्क्वायर का मान यहाँ पर हो गया। और ये किसके बराबर? kx स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से आपकी 1/2 से 1/2 आप लोग यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 5.5 आई, उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 414 नंबर। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ऊर्जा का वह रूप जो कि एक साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं किया जा सकता। रासायनिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा। एलपी टेक्नीशियन का ये प्रश्न है 2018 का। तो आप में रासायनिक ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हो, बाकी आपकी उसमें ऊर्जा भी होगी, यांत्रिक ऊर्जा भी, मैकेनिकल, और आपकी गतिज ऊर्जा भी होगी। इसको आप उत्पन्न नहीं करते होगे जब साइकिल को आप चलाते समय। चलिए इसको यहाँ पर देखिए क्या कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा की एक ऐसा ऊर्जा है जो कि अणुओं और आपके अणुओं के मध्य परमाणुओं की स्थिति के कारण विभिन्न छोटे छोटे कणों की आपस में स्थिति के कारण रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाते समय यहाँ पर ये आपकी कौन सी होगी? भौतिक ऊर्जा की प्रक्रियाएं होगी, ना कि रासायनिक ऊर्जा की। ठीक है, चलिए ये आपके टॉपिक है, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। इसमें टोटल वीडियो में प्रश्न थे आपके 27। आप लोग कमेंट में बताइए कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह सभी सब्जेक्टों को प्रैक्टिस करने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।